कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां सिलाई मशीन की आवाज दिन रात गूंजती थी। मम्मी बहुत गरीब परिवार से थीं। पापा का बैकग्राउंड थोड़ा स्थिर था, लेकिन शादी के बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि नौकरी चली गई, अपना घर चला गया। और जब उनकी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी, पूरा परिवार किराए के मकान में आ गया। घर में एक भी रुपया नहीं था, बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा। विभोर और उसका परिवार एक साथ रहते थे, घूमते थे, हंसते थे। और जब दीक्षा थोड़ी बड़ी हुई, विभोर और दीक्षा साथ साथ बड़े हुए। पापा ने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया। साइकिल पर निकलते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि 10 रुपए से 10 रुपए जोड़कर घर का खर्च चलाने को मजबूर हो गए। धीरे धीरे नेटवर्क बनाया, छोटा सा ऑफिस खोला, डीलिंग्स शुरू की। फिर एक दिन बेटी जब 6 महीने की थी, उसे तेज बुखार में फीट्स आने लगे। घर में दवाई तो दूर, एक केला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पापा ने मेहनत करके जोड़े हुए रुपए मम्मी के हाथ में रखे, ताकि बेटी के पेट में कुछ तो जाए और बेटी ठीक हो जाए। मुसीबत पर मुसीबत आती रही और प्रॉपर्टी की लाइन में बहुत बड़े झटके लगे। और वो एक दिन दुश्मनों के बिछाए हुए जाल में फंसकर जेल चले गए। घर टूट गया, परिवार बिखर गया, मम्मी अकेली रह गईं। बच्चों को 12 साल की उम्र में पापा मम्मी से दूर रहना पड़ा। सब कुछ चला गया था, रह गया था तो सिर्फ लोगों का प्यार और विश्वास, परिवार का साथ, मम्मी पापा का आपस का प्यार। फिर उनके भाई ने बेल करवाई और जिंदगी फिर पटरी पर आई। पैसे बिल्कुल नहीं थे, फिर भी वो गिरकर फिर से उठ खड़े हुए। सालों की मेहनत की, फिर से प्रॉपर्टी का काम बढ़ाया। माँ अखबार के टुकड़े जोड़कर मूंगफली के पैकेट बनाती थी। और सालों की मेहनत के बाद 6 महीने पहले उन्होंने जयपुर में सबसे पॉश इलाके में उसने अपना अपार्टमेंट खरीद लिया। और उनकी बेटी दीक्षा आज इन्फ्लुएंसर है, दुनिया घूमती है और सबको बताती है, दर्द तो बस थोड़े दिन का मेहमान होता है। विभोर अपनी सीए फर्म चलाता है, जयपुर में अपना टर्फ बिजनेस है। ये कहानी किसी योद्धा की नहीं, ये कहानी है एक राजा की और एक रानी की है। और हम यही चाहेंगे कि इनकी कहानी कभी खत्म न हो। मैं अपनी लाइफ में हर तरह से संतुष्ट हूँ। भगवान ने जो भी दिया है मैंने प्रसाद समझ के लिया है। मेरे बेटे बेटी भी मेरे अनुसार ही है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में।